आइडिया 4 जो वैसे तो अब आप जान पहचान चुके हैं इस नाम को अच्छे तरीके से। 2007 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। यूएएस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स बनाने में ये मार्केट लीडर है कंपनी, और 50% के आसपास का मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है इस पूरी स्पेस में, और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ ये कारोबार करने वाली देश की ये पहली कंपनी है। आईपीओ हाल ही में आया था, और लिस्टिंग भी आज आपने देखी है, दमदार होती हुई दिखी है। 672 रुपये इशू प्राइस थी, और इशू करीबन 106 गुना भरकर बंद हुआ था, और लगभग हर एक कैटेगरी में ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में। एक से मैं पहले मुलाकात कर चुका हूँ, एक नए मेहमान है हमारे साथ, राहुल सिंह साहब। इनसे पहली बार हमारी मुलाकात होने जा रही है। को फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं, और वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग। आईआईटी मुंबई से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, बीटेक की डिग्री हासिल की है, और आप फाउंडर है, शुरुआत से कंपनी के साथ जुड़े हैं। प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस का जिम्मा राहुल सिंह सर के साथ में। विपुल जोशी साहब से हम आईपीओ के वक्त मुलाकात कर चुके थे। जैन व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से आपने बीकॉम ऑनर्स में किया अकाउंटिंग में, और साथ ही बिजनेस और फाइनेंस यूनिवर्सिटी आप स्विट्जरलैंड से एमबीए भी कर चुके हैं 2008 से, यानी आप भी काफ़ी 15 साल से कंपनी के साथ में। तो लंबी पारी दोनों ही हमारे आज के मेहमान इस कंपनी के साथ खेलते दिख रहे हैं। पहले दोनों को एक साथ स्क्रीन पर लाएँ, क्योंकि बधाई तो एक साथ देनी बनती है। राहुल जी और विपुल जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, इतनी दमदार ड्रीम लिस्टिंग। राहुल जी, मतलब चूंकि आप को फाउंडर हैं, जब आपने 2007 में इसकी शुरुआत की थी, ये था कहीं दिमाग में कि ये दिन मुझे देखना है लाइफ में? इतना प्यार मार्केट से आपको मिले, इन्वेस्टर से मिले, इशू 100 गुना भरे, उसके बाद इतनी तगड़ी लिस्टिंग हो, ये ख्वाब में भी था? अनिल जी, जो आज देखने को मिल रहा है ये हमारे लिए काफ़ी एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। जो भी रिस्पांस मिल रहा है ये हम एक प्रिविलेज की तरह देखते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था, हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि हमारा पैशन था रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के साथ एंजॉय करते हुए, कुछ क्रिएट करते हुए हमारे इकोसिस्टम, हमारे सोसाइटी के लिए कुछ सॉल्यूशंस बना पाना। वो हमारा प्राइमरी मोटिवेशन रहा है। एंड इतने लंबी जर्नी पे हम इसीलिए कंटिन्यूस तरीके से हम सरवाइव कर पाए हैं और एनर्जी मेंटेन कर पाए हैं, क्योंकि हमारा ये कोर पैशन रहा है कि हम अपने स्किल से सोसाइटी के लिए कुछ इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस बना पाएँ। बट आज हमारी मेहनत और हमारे अचीवमेंट का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। एंड हम इसको एक प्रिविलेज की तरह देखते हैं, जिसको हम यूज़ करके और आगे की और ऊंचाइयों पे हम पहुंच पाएंगे अगले कुछ सालों में। बिल्कुल, उसके लिए हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है। लेकिन विपुल जोशी साहब, आपसे मुलाकात हुई थी आईपीओ के पहले भी, तब मैंने एक सवाल भी पूछा था कि काफ़ी लोग कोशिश भी कर रहे थे कि आपका आईपीओ फेल हो, नेगेटिव पब्लिसिटी हो। 1300 पेज की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसका जिक्र मैंने किया भी था। लेकिन बाजार ने कहाँ भरोसा दिखाया है, लोगों ने कहाँ भरोसा दिखाया है, वो साफ दिखता है कंपनी पर, प्रमोटर्स पर, आप लोगों पर, आपके काम पर। क्या कहेंगे आप? जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा अनिल जी कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी इन्वेस्टर्स का जिन्होंने हमारी स्टोरी को बिलीव किया, ये भरोसा दिखाया कि नहीं जो आज तक हमने 16 सालों में मेहनत करी है उसमें एक सच्चाई है, और ये विश्वास भी जताया कि नहीं जो हम आगे बढ़ के करना चाह रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेके है, चाहे हमारे प्रोडक्ट के चेंजेस को लेके है, और आगे जिस तरह से हम ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें इन्वेस्टर्स का जिस तरह से भरोसा आया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और सारे इन्वेस्टर्स को शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप उन्होंने इतना भरोसा हम पे जताया, और उसकी सारी जो विश्वास है उसको हम कायम रखेंगे, और ये जो जिम्मेदारी मिली है उसको हम बखूबी निभाएंगे। और ऑनेस्टली मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने वो सवाल पूछे भी थे आईपीओ के वक्त, और फिर थोड़ा सा आप लोगों ने बड़ा सधा हुआ सा जवाब दिया, कहीं कोई कमेंट नहीं किया, तो मैं और दीप बाद में बात कर रहे थे शो के बाद में, बोला यार प्रमोटर कुछ बोले नहीं कि मतलब गलत है, ऐसा है, वैसा है। फिर मैंने कहा यार फर्स्ट टाइम प्रमोटर से, यंग है, 40 साल के आप उम्र में हैं, पहली बार आप आईपीओ लेकर भी आ रहे हैं, मीडिया के सामने भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं जिसकी वजह से उन पर सवाल उठाया जा रहा है। ये मेरी और दीप की बात हो रही थी, और मेरे भरोसों के ऊपर आपने सही साबित किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राहुल जी, अब आपसे सवाल मेरा ये कि लोग ये जानना चाहते हैं, अब आप चूंकि लिस्ट हो चुके हैं, अब थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट भी देना चाहें, या एक गाइडेंस देना चाहें, या कम से कम आप कंपनी का एक विजन बताना चाहें कि 3 से 5 साल में आप कंपनी को कहां ले जाना चाहते हैं। जो इन्वेस्टर्स आपके आईपीओ में आए हैं और जो आज भी इस दाम पे 1300 रुपये पर जो खरीद रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो आप पर इस लेवल पर भी भरोसा करें, तो उनके लिए बताएं क्या आगे की ग्रोथ प्लान है कंपनी की।
तो देखिए इस चीज़ को मैं हमारे हमेशा का जो मोटिवेशन रहा है, जो विजन रहा है, उससे कनेक्ट करना चाहूँगा कि जितना बड़ा इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं अपने सोसाइटी में, हमारे टारगेट कस्टमर्स पे, वो हमारा अप्रोच रहा है। जो आज हमारा मार्केट सेगमेंट है जिसमें कि हम सर्वेलेंस एंड मैपिंग रिलेटेड एप्लीकेशंस में काफ़ी सारे यूज़र्स को एड्रेस करते हैं, वो मार्केट तो हम ग्रो करने में लगे ही हुए हैं, बट उसके अलावा 2 से 3 नए प्रोडक्ट और मार्केट्स को हम ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक है जो हम इससे एक बड़े प्रोडक्ट सेगमेंट में जा रहे हैं जहां पे अभी तक हम नहीं ऑपरेट करते थे, जहां पे काफ़ी इंटरनेशनल कंपटीशन डोमिनेंट था, एंड हम उस सेक्टर में जाके एक कंपैरेटिव प्रोडक्ट लाने वाले हैं जिससे कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में एक नया बिजनेस सेगमेंट खुल पाए। उसके अलावा हम ये भी बोल रहे हैं कि आगे जाते हुए सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं, लेकिन काफ़ी तरीके के लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन के लिए भी ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, एंड हम उस पर काफ़ी हेविली एफर्ट डालना शुरू कर रहे हैं। तो अगले कुछ सालों में आप हमारी तरफ से बहुत अच्छे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सॉल्यूशंस भी देखेंगे जो हमारे मार्केट पोटेंशियल को और बढ़ाएंगे। एंड तीसरा है ड्रोन एज अ सर्विस, जहाँ पे हमारे यूज़र को उस ड्रोन को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसके आउटकम को मेनली खरीदेगा, तो उससे ड्रोन का अडॉप्शन और उसको यूटिलाइज कर पाने का जो प्रोसेस है वो और आसान हो जाएगा। ये तीसरा सेगमेंट भी इसको बढ़ाएगा, एंड इन तीनों सेगमेंट्स को हम नॉट जस्ट डोमेस्टिक मार्केट के लिए बट इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी हम परस्यू कर रहे हैं। Okay. तो इन इनिशिएटिव से आई थिंक अगले आने वाले कुछ साल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं हमारे लिए। तो राहुल जी, ये इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री नहीं है अब आप, मतलब, या फिर है और बड़े पैमाने पे अब करना चाहते हैं? तो इंटरनेशनल मार्केट पे अभी तक हमने सिर्फ मार्केट का स्टडी किया है, मार्केट को टेस्ट करना शुरू किया है कि किस मार्केट में किस सोल्यूशन पे हमें फोकस करना चाहिए। Okay. अब जाके हम सही तरीके से बड़े मायने पे हम उसको पुश करना शुरू करेंगे। मतलब अगला ग्रोथ ट्रिगर बाहर के इंटरनेशनल मार्केट से भी आएगा, लोकल तो आपका मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा है ही। अच्छा, विपुल जी, देखिए क्या है कि 35 करोड़ के आसपास के आपके रेवेन्यू थे ऑपरेशन से 2021 में, राइट? वहाँ से आप 2023 में 186 करोड़ पहुँच गए। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त ग्रोथ है पिछले 3 सालों के जो डेटा मेरे पास है। अब देखिए, एक छोटे बेस पे ग्रोथ करना अलग बात है, बड़े बेस पे अब धीरे धीरे आपका हर साल बेस भी बड़ा होता जाएगा, करेक्ट? तो क्या ऐसी तगड़ी ग्रोथ जो आपकी रही है पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है, ये बड़े बेस पे भी आप मेंटेन कर पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस है? तो अनिल जी, मैं वापस थोड़ा सा अपना जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसको दर्शाना चाहूँगा कि जहाँ पे अपना जो आज का मार्केट इंडिया का था वो FY22 के अंदर केवल 43 मिलियन का था, जो कि आगे जाते हुए कम से कम 800 मिलियन का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो पूरा बेस ही ड्रोन इंडस्ट्री का है वो इटसेल्फ शिफ्ट हो रहा है, और जिस तरह के नए नए यूज केसेस सामने आ रहे हैं, आप देखिए फ्रॉम सर्वेलेंस का एक मेन दायरा हुआ करता था पिछले कुछ सालों के अंदर, अब मैपिंग ने उसको तेजी पकड़ी है। आगे जाते हुए उसी तरह से जैसे अभी राहुल ने बताया कि लॉजिस्टिक्स एक ऐसा एरिया है जहां पे फर्दर प्रोग्रेस देखी जाएगी। आप गवर्नमेंट के लार्ज प्रोग्राम्स देख रहे हैं जो कि अभी काफी एक्टिव हैं, जिसके अंदर डिफेंस का जो पेनिट्रेशन जितना अभी तक नहीं हुआ है ड्रोन्स का, और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और उसमें जितनी अपेक्षा है कि उसमें पेनिट्रेशन बढ़ेगा, तो वहां पे हमें ये उम्मीद है कि आगे जाते हुए भी हम इस तरह की प्रोग्रेस को देख पाएंगे, और चाहे हो सके तो, और सपोर्ट रहा सबका, तो उस विश्वास को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए, वो उम्मीदें आपसे, आपकी कंपनी से, आपके इन्वेस्टर्स को है भी है, इतना भरोसा दिया है, इतना इशू 100 गुना बढ़ा है, लिस्टिंग 2 गुना होती दिखी है, मतलब आप जो सोच सकते हैं शायद उससे ज़्यादा आपको प्यार मिला है, तो जिम्मेदारियां भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आज का दिन आपके लिए रियली चेरिश करने का है, एंजॉय करने का है, पार्टी करने का है। तो राहुल जी, विपुल जी, बहुत बहुत बधाई, एंजॉय दिस डे, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने लिए और अपने निवेशकों के लिए आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया वेल्थ बनाएंगे, और इस तरह की कंपनियां हिंदुस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करे, और आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स कुछ ऐसा काम करके दिखाए जिससे लोगों को और नई जनरेशन को प्रेरणा मिले कि हमें भी इस तरह के स्टार्टअप से इतनी बड़ी कंपनी बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।